नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 17 और 18 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ हम स्टार्ट करेंगे उसको। शुरू करने से पहले दोस्तों सभी से निवेदन है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, पीसीएस ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे। एक बात और, जो लोगों को करंट अफेयर्स का कोर्स चाहिए वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको टेस्टों के माध्यम से जितने भी करंट अफेयर्स होता है उसको याद कराते हैं आपको। ये सब तो करंट अफेयर्स रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स बहुत रहेगा। साथ में टेस्ट होते हैं जिसके आप याद कर सको, क्योंकि करंट अफेयर्स में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो हैं वो पीसीएस प्री में आते हैं, तो इसको ठीक से पढ़ना और याद करना बहुत जरूरी है। फीस बहुत नॉमिनल है, मात्र 999 रुपए है और 9919521555 पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भारत ने किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काजिंद 2022। काजिंद 2022 किसके साथ स्टार्ट किया है? अब काजिंद की स्पेलिंग आप देख सकते हैं KAZ, तो KAZ से कजाकिस्तान और IND से इंडिया, और 2022 का है ये काजिंद। आपको पता है मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नॉट एयरफोर्स नॉट नेवी, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्योंकि मैंने हमसे पहले कहा है कि आपको ध्यान देना है कि कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री की है या किसी और चीज की है, तो उस पर ध्यान देना है। तो काजिंद हो रहा है कजाकिस्तान और इंडिया का 2022 में। कहां हो रहा है? मेघालय में। मेघालय के अंदर हो रहा है, उमरोई एक जगह है, वहां पर काजिंद जो है हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, नेवल एक्सरसाइज हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइज हैं, सब आप ठीक से याद कर लीजिएगा। बहुत संभावना रहती है एक इस तरह के क्वेश्चन आने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में नॉमिनेशन लिया है? यहां पर पुरस्कार नहीं होगा, नॉमिनेशन है, ठीक है, नॉमिनेशन प्राप्त किया है, जिसमें है RRR। तो RRR को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। अब जब हो सकता है जब एग्जाम हो तो उसमें से एक आधा अवार्ड वो जीत भी चुके हो, लेकिन फिलहाल जब ये वीडियो बन रहा है तो नॉमिनेशन हुआ है 2 कैटेगरी के अंदर हुआ है। और गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड ऑस्कर के ही होते हैं, ऑस्कर के छोटे भाई होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का गोल्डन ग्लोब्स में नॉमिनेशन होता है या जीतते हैं, उनकी संभावना ऑस्कर जीतने की बहुत ज्यादा बन जाती है। तो RRR की विदेश कैटेगरी में, यानी कि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के अंदर अवार्ड जीतने की संभावना बढ़ गई है। पिक्चर बहुत धमाकेदार रही है, नेटफ्लिक्स के माध्यम से पूरी दुनिया ने इस पिक्चर को देखा है और लोग तारीफ बहुत कर रहे हैं। आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, जरूर बताइएगा। चलिए अब थोड़ा सा कुछ एक लेवल ऊपर जाते हैं क्वेश्चंस का। यूथ को लैब, यूथ इनिशिएटिव, इनोवेशन मूवमेंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन विच इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये कि यूथ को लैब, यूथ जो है, ठीक है, एक इनिशिएटिव है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है? यूथ को लैब, को से कोलैबोरेशन, ठीक है, यूथ कोलैबोरेशन जो है, यूथ कोलैब यूथ, तो ये किस संस्था का है? तो वो आपका है UNDP का। किसका है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है UNDP जो है, इसके तहत, और ये जो है ये 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटी मतलब यूथ के अंदर दी जाएगी। अलग अलग यूथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आती है। सामाजिक जो इनोवेशन है, कुछ नया प्रोजेक्ट बना दिया, कुछ नया तरीका तैयार कर दिया, ठीक है, या जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उसको फोकस करने के लिए रखा गया है कि जो लीडरशिप है, सामाजिक नवाचार है या उद्यमिता है, इसके माध्यम से, इनके माध्यम से SDG सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसको जल्दी से जल्दी जो है वो प्राप्त कर सके। आप समझिएगा क्या है? UNDP द्वारा एक यूथ कोलैब यूथ जो है वो स्टार्ट किया रहा है, जिसके में यूथ के अंदर लीडरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल इनोवेशन के माध्यम से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं, उनको प्राप्त करना है। अब SDG कितने प्रकार के होते हैं अभी मैं तो बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, लेकिन आप रोको वीडियो और बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आपको पता है तो कितने हैं, अभी रोक के बताओ, देखता हूं कितने आपको आते कि नहीं आते, क्योंकि ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है SDGs, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो UNDP के द्वारा ये है यूथ कोलैब। सस्टेनेबल गोल जो है वो है आपके
कितने? 17 गोल हैं, 17 गोल टू ट्रांसफर अवर। इसके द्वारा पहले से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके तहत हम लोग जो है पूरी दुनिया पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क and economic growth, industrial innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions and partnership for the goal। ये 17 हैं, 17 ये हैं, इनको अचीव करना है 2030 तक। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको अचीव करना है। और एग्जाम में क्या आएगा, ये तो पूछ ही लेंगे, एग्जाम में क्या आएगा, ये गोल जो होते हैं पूरी दुनिया के सभी कंट्री को अचीव करना है कि अपने देश से नो पॉवर्टी खत्म कर दें, हंगर खत्म कर दें। अच्छा, अब खत्म नहीं कर पा रहे तो कम से कम थोड़ा सा तो उस पर काम करें, जैसे कि धीरे धीरे खत्म हो जाए। ठीक है, जो ये लिस्ट है आप इसमें देखोगे कि कौन, अब जैसे कि पॉवर्टी है वो नंबर 1 पे रखा गया है और हंगर नंबर 2 पे रखा गया है। तो जो जितना ज्यादा अहमियत वाला चीज है उसको पहले रखा गया है और कम उसी तरह से कम 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 होता जा रहा है। तो पहले तो गरीबी हटाओ, किसी भी तरह से गरीबी हटाओ, पहला स्टेप है नो पॉवर्टी। उसके बाद सेकंड नंबर पे नो हंगर, तब बेसिक नीड पूरी करनी है। फिर आता है गुड हेल्थ, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए गुड हेल्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन चौथे नंबर पे, जेंडर इक्वालिटी। तो आप देखोगे इस तो आपको ना ये 4-5 याद कर लेना यार, शुरू के 5 याद कर लेना कौन सा नंबर की एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो नो पॉवर्टी, नो जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, ये 5 याद कर लीजिएगा। संभावना कि 5-17 तो याद रहना चाहिए, लेकिन टॉप 5 सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, which Indian initiative has been recognized by the Conference of Parties COP15 to the Convention on Biodiversity। एक भारतीय इनिशिएटिव हुआ है, भारत द्वारा कुछ एक शुरुआत की गई है जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP15 में, जो कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन हो रहा था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसकी जो 15वीं मीटिंग थी उसके अंदर इसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, किस भारतीय पहल को इनिशिएटिव को पार्टी COP15 द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन द्वारा मान्यता दी गई है। मतलब कि जो COP15 की मीटिंग हो रही है, किसके ऊपर थी मीटिंग? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। ठीक है, हर तरह के, तो आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जितना डाइवर्सिटी ज्यादा होगा उतना बेहतर है। इंडिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, इंसानों के रूप में देख लीजिए, धर्म के रूप में देख लीजिए, पेड़ पौधे के रूप में देख लीजिए, बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन हुआ था रियो 1992 में। ठीक है, वहां पर कन्वेंशन हुआ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, उसी की जो मीटिंग होती है, इसमें जो लोग बैठे थे उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, यानी कि जो कंट्रीज हैं सब बैठ के डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनके 15वीं मीटिंग में एक इंडियन इनिशिएटिव को, यानी इंडिया का कोई प्रोग्राम है उसको मान्यता दे दी है। तो मान्यता किसको दी है? तो ऑप्शन है आपका भी है नमामि गंगे को। नमामि गंगे यानी गंगा का साफ करने वाला प्रोग्राम है, उसको बोला है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो नमामि गंगा इनिशिएटिव वाज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल कनाडा ऑन वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे। मॉन्ट्रियल जो कनाडा के अंदर, वहां पर मीटिंग हुई किसकी? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की 15वीं मीटिंग थी और इसको जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया। नमामि गंगे क्या करता है? जो रिवर गंगा को है वो रिजेनरेट करना है, दोबारा जिंदा करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप aimed at reviving the natural world. The initiative was selected under the United Nations Decades on Economic Restoration। यानी किसी भी तरह से हम जो है रिवर गंगा को इतना बढ़िया कर दें कि टॉप 10 रिवर्स में या उस तरह के रेस्टोरेशन प्रोग्राम में आ जाए। बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, कई सरकारों ने गंगा को साफ करने की कोशिश की है, नहीं हो पाई है। मैं अभी भी कहूंगा कि नमामि गंगे या और भी प्रोग्राम चले हैं, चलाए बहुत गए, पैसे बहुत गए, लेकिन शायद अभी तक रिजल्ट उस तरह से नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के वैसे तो डिस्कस कर ही लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन इज द मल्टीलैटरल, यानी कि अलग अलग तरह के
देश आते हैं इसके अंदर ट्रीटी है, और इसके 3 मेन गोल हैं। पहला गोल है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि जिस तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको संरक्षण देना, बचाना, प्रिजर्व करना, ठीक है। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, और जैसा कि अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, तो उनके जो अगर हम यूज कर भी रहे हैं तो इस तरह से यूज करना है कि सस्टेनेबल रहे। ऐसा नहीं खत्म कर दिया, ले लिए सारे पेड़ तोड़ के आग लगा ली, नहीं। अगर यूज कर रहे हैं तो कुछ उसका बढ़ावा दे रहे हैं कि हम भविष्य में भी यूज करें। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भविष्य में भी यूज कर पाए हम लोग, ठीक है। और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज से अगर कुछ फायदा हो रहा है तो सब में आपस में मिल बांट कर करें। यानी कि मान लीजिए कोई पेड़ ऐसा है जिससे कि बीमारी ठीक हो सकती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करें हम लोग, पूरा मानव ह्यूमन काइंड, जो मैन काइंड है, वो सबको फायदा होना चाहिए। ये किसके गोल है? 3। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी कहते हैं। ये मैं बार बार रिपीट किसलिए कर रहा हूं? एग्जाम में आता है, एग्जाम में आते हैं। कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं, जितने भी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि एनवायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी से संबंध जुड़ा एक है कार्टजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये कार्टजिना कहां पर है? कोलंबिया के अंदर है, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में है कोलंबिया, वहां पे कार्टजिना एक जगह का नाम है। वहां पर एक प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी हुआ, जहां टू द कन्वेंशन, जहां पर यही सब के इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन द बायोसेफ्टी सप्लीमेंट, ठीक है, वही कि बायोसेफ्टी के ऊपर हमें एक प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया थे। तो ये कार्टजिना के बारे में सवाल पूछ लेगा, कार्टजिना संबंधित किससे है? बायोसेफ्टी से, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल टू काम कार्यक्रम? एक ना प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। कौशल का काम कार्यक्रम, उसका नाम चेंज कर दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। कहने का है प्रधानमंत्री पीएम विकास, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। अच्छा, सरकार, हमारे देश की सरकार जो है नाम बड़े चुन के रखती है। अब पीएम विकास की मैसेजिंग अच्छी तरह से हो जाए कि हाँ भाई, हम काम कुछ हुआ ना हो लेकिन मैसेजिंग अच्छी हो जानी चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जो है चेंज करके पीएम विकास कर देगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री विरासत को संवर्धन, ठीक है। अब इसके अंदर इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है, स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है, उन्होंने ये नाम चेंज किया है। चलिए देख लीजिएगा, ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट? इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट जो है उसका शिखर सम्मेलन जो है वो उसका मेजबान शहर कौन सा रहेगा? उसका शहर है नई दिल्ली, ठीक है। होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट, ठीक है। और इसका जो 7th प्रोग्राम है, ये 7वां प्रोग्राम है, 7th प्रोग्राम है। और इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट है, दिल्ली के अंदर हो रही है। और इसका जो थीम है वो है रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन, जिसका हिंदी में होता है बड़े बेसिन में छोटी नदियों के बहाली और एवं संरक्षण, ठीक है। और मैपिंग और कन्वर्जेंस ऑफ 5 पीस। कौन कौन सी पीस है? पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट पे ध्यान देना। क्या करें? पीपल पे, पॉलिसी पे, प्लान पे, प्रोग्राम पे और प्रोजेक्ट पे ध्यान देना, फोकस करना, ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। बेपोर उरु इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ स्टेट। क्या है ये बेपोर उरु? बेपोर उरु जो है वो लकड़ी के द्वारा बनाया गया एक जहाज होता है, पानी का जहाज, और ये केरल में है, बड़ा फेमस चल रहा है ये देखिए जहाज है। बेपोर उरु जो है इज अ वुडन शिप और सेलिंग वेसल हैंडीक्राफ्टेड बाय द स्किल्ड आर्टिसंस एंड कारपेंटर्स इन बेपुर केरला, ठीक है। इसको जो है जीआई टैग देने की बात भी चल रही है, ये दे भी दिया आई थिंक कहीं पे। हाँ, इसने अप्लाई किया है, ठीक है, कि ये हमारे केरल कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उस पर ध्यान दिया है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इज इनॉग्रेटेड 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन हब्स इन विच स्टेट। अब जो आप देख रहे होगे आज यूट्यूब पे भी देख रहे हो, बहुत सारे कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो इसी के तहत में चंद्रचूड़ जी ने इनॉग्रेट किया है 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर
डिजिटलाइजेशन हब बनाया है, वो कौन से राज्य है? वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में 10 जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिजिटलाइज कर दिया गया है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा रहेगा, ये पढ़ लीजिएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट से बहुत संबंधित बहुत सारे सवाल कोलिजम को लेकर और सब चीजें आ रही हैं, डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके कोलिजम वगैरह के ऊपर, अभी नहीं करेंगे। बाकी खत्म करने से पहले दोस्तों 2 कोर्सेज चल रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जो लोगों ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया और उनको बहुत दिक्कत आ रही है, पहले चीज समझिए, 150 दिन का क्रैश कोर्स चला रहा होगा। जिसकी तैयारी नहीं हुई है पहले इस तैयारी सुन लो। यूपी पीसीएस प्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पीसीएस प्री क्रैक करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, इसमें करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके फीस जो है मात्र 2,999 रुपए है, और 9919521555 में कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हो। अभी भी बहुत सारे बाकी 6 महीने बाकी हैं, पीसीएस प्री निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज जो है वो 1500 रुपए की है, अभी इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसको इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो ओनली टेस्ट जो है वो आपको 1500 रुपए मिलेंगे। 150 टेस्ट, कितने? 100 हफ्ते में 4 टेस्ट होते हैं, 3 छोटे टेस्ट होते हैं 25-25 क्वेश्चनों के। ठीक है, और जो चौथा टेस्ट होता है, बड़ा वाला टेस्ट होता है, वो 100 से लेकर 150 के बीच में होता है। कुछ टॉपिक छोटे रहते हैं तो 100 हो जाते हैं, नहीं तो 150। इसमें नए और एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो PYQ हो, नए क्वेश्चन हो, सब कवर कराया जाएगा। ठीक है, और फीस बहुत मिनिमम है 1499। और अगर थ्योरी नहीं है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, PDF का, टेस्टों का, करंट अफेयर्स का, वीडियो का, सब कुछ मिल जाएगा। तो कॉल, इस नंबर पर कॉल करके इच्छा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।